बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट रिलेशन एंड एट लास्ट वी लर्न अबाउट इनवर्स रिलेशन। एंड ऑल दीज टॉपिक आर टेकिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट रेफरेंस whose title is Sham's Outline of Discrete Mathematics। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर हमारे पास सिंपली कोई से भी दो एलिमेंट ए और बी को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखने का नाम है। इसमें ए फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है और बी सेकंड एलिमेंट कहलाता है। और इन पर्टिकुलर हमारे पास कोई से दो ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी ये इक्वल होते हैं अगर पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट बी दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। यानी अगर हम बात करें ए बी और इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये 3 4 ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो सी डी अगर हम बात करें कि ये ए बी के इक्वल हो, ये उसी सूरत में होगा कि अगर हम सी की वैल्यू भी ए के इक्वल 3 कंसीडर करें और डी की वैल्यू भी बी के इक्वल 4 कंसीडर करें। और इन जनरल आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर पेयर बी ए कंस्ट्रक्ट करें तो ये इक्वल होगा 4 3 के, तो ये इक्वल नहीं है ए बी के। तो इस लिहाज से हमारे पास इन जनरल ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर हमारे पास ए और बी दोनों आपस में इक्वल हो। हालांकि जब हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स में अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर एक सेट 3 5 लिखा गया है और दूसरा सेट 5 3, तो इसमें ये ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि 3 5 और 5 3 दोनों आपस में इक्वल ही कहलाते हैं। लेकिन ऑर्डर पेयर में हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों अपनी अपनी जगह पर लिखे जाएं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। अगर हमारे पास कोई से दो आर्बिट्रेरी सेट्स हैं ए और बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तमाम ऑर्डर पेयर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला एलिमेंट ए जो है वो सेट ए में से होता है और दूसरा एलिमेंट बी जो है वो सेट बी में से होता है। तो फिर ये इस किस्म का जो सेट कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी कहलाता है। और इसके लिए हम जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो ए क्रॉस बी की होती है। यानी अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो ए क्रॉस बी उन तमाम ऑर्डर पेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें पहला एलिमेंट हमारे पास सेट ए में से हो और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी में से हो। और अगर हम जस्ट ए और बी दोनों को इक्वल कंसीडर कर रहे हो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए का ए के साथ ही कंसीडर कर रहे हो, तो इसके लिए ज़्यादातर हम नोटेशन ए स्केयर यूज़ करते हैं इसकी बजाय कि हम इसको ए क्रॉस ए की फॉर्म में लिखें। Now let's talk about the example. If we have a set A with 2 elements 1 and 2 and set B with 3 elements A B C। अब अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की, तो हम इसमें ए का एक एलिमेंट चूज करेंगे 1 और फिर बी का एक एलिमेंट चूज करेंगे जो कि ए है। अब इस 1 के साथ हम बी के तमाम एलिमेंट लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा, और फिर इसके बाद दूसरा 2 के साथ हम तीनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे, तो 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी और 2 के साथ सी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए में एलिमेंट हमारे पास 2 है और बी में एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो ए क्रॉस बी में इस लिहाज से टोटल एलिमेंट 6 होंगे। इसी तरीके से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए की बात करें तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहला एलिमेंट हमेशा हम बी में से लेंगे और सेकंड एलिमेंट ए में से। तो आप देखें यूं हमारे पास जो एलिमेंट बनेंगे वो आ जाएगा A1 B1 फिर C1 और A2 B2 और C2। तो इस 6 एलिमेंट इसी तरीके से इसमें भी बनेंगे क्योंकि बी में 3 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट हमारे पास 6 होंगे। और अगर हम ए क्रॉस ए यानी जिसको हम कह रहे थे कि हम ए स्केयर लिखना प्रेफर करेंगे, वो सिंपली हमारे पास जब हम एक एक दफ़ा और जैसे यहाँ पर अगर हम ए को लिख लेते, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2, तो आप देखें इस 1 को इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे तो 1 1 और 1 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 1 और 2 2 आ जाएगा। लिहाजा टोटल एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास 4 हो गए। इसी तरीके से उससे ज़रा डिफ़िकल्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो अगर आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, तो आर स्केयर हमारे पास आर क्रॉस आर के इक्वल होता है। और सिंपली आर स्केयर जो है वो उन ऑर्डर पेयर के अंदर के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी आप कह सकते हैं ए बी, सच डैट ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो ए बी ये आर में से ही होंगे। अब क्योंकि ये सेट जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, जैसे आर इटसेल्फ एक इनफाइनाइट सेट है, तो आर स्केयर भी इनफाइनाइट होगा। तो हम इसके तमाम एलिमेंट तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट आर स्केयर को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कुछ एलिमेंट लिस्ट करना चाहें या बताना चाहें, तो आप देखें 1 1 आर स्केयर को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से 0 और दूसरा पाई जो है ये भी एक रियल नंबर है, ये भी हम आर स्केयर को बिलोंग करेगा। और एक नंबर हमारे पास ई होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग होती है, और दूसरा फॉर एग्जांपल हम स्केयर रूट 2 कंसीडर कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी आर स्केयर को बिलोंग करेगा। ज्योमेट्रिकली आप आर स्केयर से वाकिफ होंगे कि हम एक लाइन इस तरीके से ड्रा करते हैं, एक लाइन वर्टिकल ड्रा करते हैं, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसके लिए हम एक्स एक्सिस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसके लिए हम वाई एक्सिस का वर्ड यूज़ करते हैं। ये पॉइंट जो है ये ऑर्डर पेयर 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम इसको 1 2 3 अप टू सो ऑन ब्रेक करें, इस तरफ नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, -1 -2 -3। इसी तरीके से हाइट के लिहाज से 1 2 3। तो इस जगह पर एक पॉइंट होगा जो कि ऑर्डर पेयर 3 3 से रिप्रेजेंट होगा। और इसी तरीके से हमारे पास अगर इस नीचे वाली डायरेक्शन में वर्टिकली नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इस जगह पर एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो होंगे, पहला कोऑर्डिनेट 2 होगा लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट -2 होगा। तो ये कार्टेशियन प्लेन भी कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ सेट का आइडिया जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 3 या 3 से ज़्यादा सेट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर हमारे पास A1 A2 अप टू एन नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स है, तो इसमें जो ऑर्डर n टुपल जो है डेट इज रिटन इन दिस वे A1 A2 अप टू an। इसमें पहला एलिमेंट A1 स्मॉल A1 कैपिटल A1 से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो A2 कैपिटल A2 से बिलोंग करता है, अप टू सो ऑन। इसी तरीके से AN कैपिटल AN से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट हम लिखते हैं A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4 अप टू सो ऑन अप टू AN, उसके लिए ये नोटेशन भी यूज़ की जाती है, या इस तरीके से भी मेंशन हम कर देते हैं कि जिसको पढ़ा जाता है प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर ए आई होगा। और जैसा कि हम जब दो प्रोडक्ट ए क्रॉस ए आपस में कंसीडर कर रहे हो तो उसको ए स्केयर लिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास तमाम के तमाम सेट जो एन सेट्स हैं इक्वल हो, यानी ए क्रॉस ए अप टू ए, ये एन सेट्स हों, तो इसके लिए हम ए टू द पावर एन लिखते हैं। और इसी लिहाज से आप देखें कि आर क्यूब से आप वाकिफ़ होंगे जिसको हम लिखते हैं आर क्रॉस आर, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो बाइनरी रिलेशन या सिंपली हम वर्ड जो रिलेशन का यूज़ करते हैं डेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन ए टू बी मीन्स सिंपली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे आप देखें पीछे हमने अगर ए सेट कंसीडर किया था जिसमें के एलिमेंट थे 1 2, और बी हमारे पास था उसके अंदर एलिमेंट थे ए बी सी, 3 एलिमेंट थे। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है इसमें 1 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, और फिर 1 के साथ सी, और इसी तरीके से 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, और 2 के साथ सी। तो ये टोटली ए क्रॉस बी है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है। अब इसके बाद रिलेशन का मतलब है आप ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट कंसीडर कर लें, इसे खुद भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हर सबसेट जो है वो अपना खुद भी सबसेट होता है। इसके अलावा अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर
की बात करूं कि R इक्वल है जिसमें एक 1A है और दूसरा एलिमेंट 2C है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R जो है that is the subset of A cross B, so it is simply a relation। और A क्रॉस B के जो टोटल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो हमारे पास, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 6 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो इस लिहाज से अगर फाइनाइट सेट हो हमारे पास तो इसमें 2 to the power 6 रिलेशंस जो है वो A क्रॉस B की या A to B बनाई जा सकती हैं। और सिंपली आप देखें, जब हम कहते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो फिर हम उसे पढ़ते हैं ए इज़ आर रिलेटेड टू बी, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास 1A जो है डेट बिलोंग्स टू आर, तो वी विल से 1 इज़ आर रिलेटेड टू ए, और इसको हम लिखेंगे 1 R A। और अगर ये बिलोंग ना करता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते 2A की, तो 2A डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम कहते हैं कि 2 इज़ नॉट आर रिलेटेड टू A, और जब इसको लिखते तो हम कहते हैं 2 इज़ नॉट आर रिलेटेड टू A। ये नोटेशन है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि हम रिलेशन जो है वो अगर ए और बी दोनों सेट इक्वल होते, यानी ए स्केयर होता हमारे पास, तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं कि आर जो है वो रिलेशन है ए के ऊपर। सिंपली ये कह देते हैं कि आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए। जो लेकिन अगर दोनों मुख्तलिफ होते हैं तो फिर हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और इसमें जो रिलेशन के पहले एलिमेंट होते हैं अगर उनको कलेक्ट किया जाए, उनका सेट बनाया जाए, तो वो डोमेन कहलाते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट हैं उनको अगर कलेक्ट करके सेट बनाया जाए तो वो रेंज कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इस एग्जांपल में हम आर की बात करें तो आप देखें जो पहले एलिमेंट हमारे पास है, यानी अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ आर, तो पहले एलिमेंट हमारे पास इसमें आ जाते हैं 1 और 2, तो ये डोमेन है। और दूसरे अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हमारे पास जो दूसरे एलिमेंट है वो है AC। ये दो एलिमेंट हमारे पास जो है वो है, तो ये इस आर की रेंज कहलाती है। और नो डाउट ये बिल्कुल क्लियर होगा कि जो डोमेन है वो हमेशा सबसेट होता है ए का, और रेंज जो है वो सबसेट होती है सेट दूसरा जो है, जैसे यहाँ पर बी सेट है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ए हमारे पास है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, और बी है XYZ। अब हम एक आर रिलेशन बनाते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर 1Y 1Z और 3Y शामिल है। नो डाउट क्लियरली आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, इस वजह से ये एक रिलेशन होगी फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें देखें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 1 इज़ आर रिलेटेड टू वाई बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, 1 इज़ आर रिलेटेड टू जी बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, एंड 3 इज़ आर रिलेटेड टू वाई बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। एंड क्लियरली 1 इज़ नॉट आर रिलेटेड टू एक्स बिकॉज जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास 1X ये बिलोंग नहीं करता आर में से। इसी तरीके से बाकियों के बारे में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन पहले एलिमेंट 1 और 3 सेट में, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते तो सिंपली 1 और 3 आ जाएगा, और रेंज जो है वो Y और Z हमारे पास ये दो एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए अगर हमारे पास कोई कलेक्शन हो सेट्स की जिसमें सेट्स कुछ इस तरीके से हों, लेट A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, E एंड अप टू सो ऑन, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं, तो फिर उस केस के अंदर ये जो इंक्लूजन होती है सबसेट होना, तो ये एक रिलेशन बन जाता है इस सेट के ऊपर कि अगर आप इसमें से कोई से भी दो ऑर्डर पेयर कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो सेट इंक्लूजन के लिहाज से अगर ए बी का सबसेट है तो ये हमारी उस रिलेशन के अंदर शामिल होगा, और अगर बी का सबसेट नहीं है तो फिर ये उस रिलेशन के अंदर शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी देखिए कि अगर हम सेट Z के ऊपर बात करें, यानी Z स्केयर अगर हम बनाएं तो इसके अंदर सिंपली जो एलिमेंट्स होंगे वो इस किस्म के होंगे कि पहला जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास M है और दूसरा एलिमेंट N है।
सच डैट दोनों एम एन जो है डैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर हम एक रिलेशन बनाते हैं आर इसके ऊपर, और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि इसमें वो एलिमेंट शामिल है जो डिवाइड करते हैं दूसरे एलिमेंट को। मींस m डिवाइड करता है n को तो वो शामिल होगा इस ऑर्डर पेयर के अंदर, और अगर m डिवाइड नहीं करता है n को तो वो इस रिलेशन में शामिल नहीं होगा। जैसे देखें, अगर 6 डिवाइड करता है 30 को, तो 6 जो 30 है वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, और 7 डिवाइड नहीं करता 25 को, तो जो ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा 7 और 25 वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये भी एक रिलेशन है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स आ जाती हैं क्योंकि, और बी में भी हमने एक ही सेट के ऊपर रिलेशन की बात की है, और सी के अंदर भी हमने उसी तरीके से बात की है। अब अगर डी एग्जांपल की बात करें, अगर हम कंसीडर करते हैं सेट एल को विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइंस इन द प्लेन। मींस अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं हमारे पास, क्योंकि पूरा प्लेन जो है उसमें इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हो सकती हैं। कोई भी अगर आप दो लाइंस को कंसीडर करें, तो अगर हम एक रिलेशन बनाते हैं जिसको कि हम फॉर एग्जांपल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि इसके अंदर वो तमाम लाइंस शामिल हैं जो परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर फिर शामिल होंगे वो लाइंस आ जाएंगी हमारे पास L1 और L2, सच डैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और वो शामिल नहीं होंगी जो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर पैरेलल की बात करें, तो दो पैरेलल लाइंस को अगर हम फॉर एग्जांपल इसके लिए हम पैरेलल लाइंस के लिए P2 रिलेशन बनाते हैं, तो इसमें वो लाइंस शामिल होंगी, यानी लाइन L1 और L2 वो इस P2 को बिलोंग करेंगी जो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी तो फिर वो इस P2 को बिलोंग नहीं करेंगी। तो परपेंडिकुलर होना और पैरेलल होना ये भी रिलेशन बनाते हैं सेट ऑफ ऑल लाइंस के ऊपर। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि अगर लाइन L1 परपेंडिकुलर हो L2 के, तो फिर L2 भी परपेंडिकुलर होती है L1 के, तो L2 और L1 ये भी इसी P को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल हो, तो L2 L1 के पैरेलल होती है, तो ये भी इस P2 को बिलोंग करेगी। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। अगर R हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो इनवर्स ऑफ आर जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है आर टू द पावर -1 के साथ, तो ये एक ऐसी रिलेशन होती है जो बी टू ए की तरफ होती है, और इसमें सिंपली हम जो ऑर्डर पेयर है उनको चेंज कर देते हैं। मींस अगर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है आर में से, तो बी ए ऑर्डर पेयर जो है डेट बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर ए सेट हमारे पास है जिसमें 1 2 3 है, बी हमारे पास है एक्स वाई जी है, तो आर हमने रिलेशन अगर बनाई, देखें पहले एलिमेंट जो है वो 1y, फिर 1z और 3y है, तो आर इनवर्स में क्या होगा, ये 1y जो है डेट बिकम्स y1, एंड दिस 1z बिकम z1, एंड दिस 3y बिकम्स y3। तो ये एक उसकी इनवर्स रिलेशन आ जाएगी। और अगर हम दोबारा से इस इनवर्स रिलेशन का फिर इनवर्स लें, तो आप देखें हमारे पास दोबारा से अगर इस इनवर्स रिलेशन का हम फिर इनवर्स कंसीडर करते हैं, तो फिर इन ऑर्डर पेयर को जब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो 1y और फिर दूसरा 1z और तीसरा जो है वो 3y आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये दोबारा फिर r के बराबर होगा। तो इसी लिहाज से ये r इनवर्स टू द इनवर्स इज इक्वल टू आर। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप देखें जो आर की डोमेन है हमारे पास, उसमें 1 और 3 शामिल है, और इसमें आर इनवर्स की जो रेंज है उसमें 1 और 3 शामिल है। तो जब इनवर्स लेते हैं तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है, और रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।